हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम कुशल गुप्ता है और मैं आइल्स के 500 से भी ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर करा चुका हूं। और अब हमने आइल्स की मास्टर क्लास शुरू करी है जिसकी पहली क्लास ये है। तो अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं या आप भी आइल्स को पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि फ्री में आपको हर तरीके की गाइडेंस, हर तरीके की नॉलेज इस मास्टर क्लास में मिलने वाली है। तो जल्दी से अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं, आइल्स की पहली मास्टर क्लास। पहले हमें दोस्तों ये समझना होगा कि आइल्स है क्या। देखिए, आइल्स एक इंग्लिश का एग्जाम है और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये बात आप में से सभी को पता ही होगी कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी रहता है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है। अब आगे बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। ये मोस्ट प्रेफर्ड स्टडी अब्रॉड एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन उसका कारण क्या है, वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रेफर्ड स्टडी अब्रॉड एग्ज़ाम। तो उसका कारण है कि ये वाला एग्ज़ाम आपका सबसे ज़्यादा कॉलेजेस, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है बाहर की, जिसकी वजह से सभी लोग इस एग्ज़ाम को करना चाहते हैं। जल्दी से बात करते हैं इस एग्ज़ाम के फॉर्मेट की। तो भाई, आइल्स के अंदर आपके 4 पार्ट होते हैं। चाहे आप उनको 4 सब्जेक्ट कह सकते हो, चाहे आप उनको 4 मॉड्यूल कह सकते हो। पहला पार्ट आपका होता है लिसनिंग का, 40 मिनट का ये आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा पार्ट होगा आपका रीडिंग का, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तीसरा होगा राइटिंग का, ये भी 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और लास्ट पार्ट आपका एग्ज़ाम का होता है स्पीकिंग का, 11 से 14 मिनट का होता है ये पार्ट। और ये एक इंटरव्यू की तरीके से कंडक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाता है। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसको हम ज़्यादातर LRW के नाम से भी जानते हैं, तो वो एक ही दिन होता है उसका एग्ज़ाम और 2 घंटे 40 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ये आपको डिवीजन मैंने बताई दी है कि 40 मिनट लिसनिंग, 1 घंटा रीडिंग और 1 घंटा राइटिंग। स्पीकिंग का एग्ज़ाम आपका LRW वाले दिन नहीं होता है, या तो स्पीकिंग का एग्ज़ाम कोई भी 7 दिन पहले, जब आपका LRW है उसमें किसी भी एक दिन डेट आ सकती है, या 7 दिन बाद आपका जब LRW का एग्ज़ाम है उसके अंदर उसकी डेट आ सकती है। आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम होता कैसे है। इस एग्ज़ाम को आप ऑनलाइन तरीके से भी दे सकते हो और ऑफलाइन तरीके से भी दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की ये है कि ये एग्ज़ाम सारा साल होता रहता है। यहाँ तक कि एक महीने में कम से कम 4 बार ये एग्ज़ाम होता है। और ऑनलाइन जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से तो ये 4 से भी ज़्यादा बार एक महीने में हो सकता है। तो जब आपकी तैयारी हो जाए आप तभी एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात करते हैं कि आइल्स के अंदर हमें, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बैंड्स चाहिए होते हैं। तो ये बैंड्स क्या चीज़ होती है और बैंड्स को समझते हैं कि किस तरीके से ये बैंड्स कैलकुलेट किए जाते हैं। देखिए, आइल्स क्या करता है, जैसे आप स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं तो स्कूल के अंदर आपको 100 में से नंबर मिलते हैं या आपको परसेंटेज मिलती है कि आपके 50% है, 80% है, 90% है। आइल्स भी यही काम करता है, लेकिन आइल्स ने अपना ही एक नया तरीका बना रखा है जिसे वो कहता है बैंड्स। तो जैसे एक एग्ज़ाम के अंदर पूरे नंबर 100 होते हैं, उसी तरीके से आइल्स के एग्ज़ाम के अंदर जो मैक्सिमम बैंड होते हैं वो होते हैं 9। अब ये आइल्स क्या करता है, एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि ये 9 बैंड्स किस तरीके से बनते हैं या इनकी डिवीजन कैसे होती है। देखिए, जो रीडिंग और लिसनिंग का एग्ज़ाम होता है, इन दोनों ही एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए आपके। तो ये क्या करता है, इसने कुछ अपनी डिवीजन कर रखी है कि अगर किसी स्टूडेंट के 23 से 26 नंबर आते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट ने 23 आंसर्स ठीक करे हैं रीडिंग के, या 24 करे हैं या 25 करे हैं,
तो आइल्स कहता है कि 23, 24, 25, 26 इन चारों को मैं एक बैंड दे दूंगा 6। सिमिलरली अगर आपके 27 नंबर आ रहे हैं 40 में से, 28 आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं, तो वो आपको बैंड दे देगा 6.5। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, और इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। अब आगे हम बात करते हैं कि आइल्स के भी जो एग्जाम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से वाला एग्जाम भरने वाले हैं। पहला एग्जाम होता है एकेडमिक, नाम आइल्स ही होगा लेकिन आइल्स के साथ एकेडमिक वर्ड ऐड होगा, आइल्स एकेडमिक। ये वो बच्चे देते हैं जो स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं, अपनी 12th के बाद जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, या ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो इस एग्जाम को देते हैं। और दूसरा होता है जनरल। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 4-5 साल इंडिया में जॉब करने के बाद उनको बाहर किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो वो इस जनरल को देते हैं, जिसका पूरा नाम जनरल ट्रेनिंग होता है। तो वो इस एग्जाम को देंगे, या डायरेक्टली वो 5 साल इंडिया में काम कर चुके हैं, 6 साल काम कर चुके हैं, और अब वो सीधा पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इस एग्जाम को देते हैं। अब आगे बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेन क्वेश्चन तो यही रहता है कि सर कितने बैंड्स हमें चाहिए कि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, अगर हम एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें कितने बैंड चाहिए, हाउ मैनी बैंड्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम। आइल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जो बैंड आपको चाहिए होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हो, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो, और कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। इन तीनों को मिला के आपका बैंड स्कोर कैलकुलेट होगा कि आप कितने बैंड पे उस कंट्री में मूव कर सकते हो, और कितने आपको बैंड के बेसिस पे कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स मिलेगा। बट अगर एक अंदाजे के लिए मैं बात करूं, तो अगर आप 6.5 से ज़्यादा या 6.5 स्कोर कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगी बाहर जाने में, आपको कम दिक्कतें आएंगी वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस में। वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस की गाइडेंस भी आप मुझसे ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे स्टडी करते हैं जी आइल्स के मॉड्यूल। जो हमने कहा था कि आइल्स के जो पार्ट हैं हमारे, अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये पार्ट्स क्या हैं हमारे। सबसे पहला पार्ट आता है जी स्पीकिंग का। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 11 से 14 मिनट की स्पीकिंग होगी, और ये एक इंटरव्यू की तरह से होगा। स्पीकिंग का जो आपका एग्जाम है वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और जो सबसे पहला पार्ट होता है आपका वो होता है जीरो राउंड। अब ये जीरो राउंड क्या चीज़ है? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम में जाने से पहले नर्वस होते हैं। तो एग्जामिनर सबसे पहला ये काम करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो उनका पासपोर्ट लेता है, उनका नाम पूछता है, और वो पर्टिकुलर राउंड आपको ना ही कोई बैंड्स देता है और ना ही आपके कोई बैंड्स को काटता है। मतलब ना ही कोई नंबर मिलेंगे, ना ही कोई नंबर कटेंगे। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आप वहां पे जाके रिलैक्स हो सकते हो। एग्जामिनर आपका पासपोर्ट लेता है, आपको चेक करता है आपकी आईडी, और साथ में आपका नाम पूछता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके 3 पार्ट जिनके बेसिस पे आपको बैंड्स अवार्ड होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, जो आपका 2 बैंड का होगा। दूसरा पार्ट होगा आपका क्यू कार्ड का, जो आपका 4 बैंड का होगा। और तीसरा होगा आपका फॉलोअप, जो आपका 3 बैंड का होगा। राइटिंग पे आते हैं, तो राइटिंग के अंदर आपके टास्क होंगे, 2 टास्क होते हैं। एक टास्क 1 होता है 3 बैंड का। जो लोग एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके केस में टास्क 1 ग्राफ की फॉर्म में आएगा, और जो जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके केस में ये एक लेटर राइटिंग की फॉर्म में आएगा। ग्राफ क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होता है, या अगर स्पीकिंग की भी बात करें, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, क्यू कार्ड में क्या होगा, फॉलोअप में क्या होगा, ये हम आगे वाली मास्टर क्लासेस के अंदर डिटेल में स्टडी करते रहेंगे। आज वाली क्लास में हम बेसिक समझ रहे हैं आइल्स के एग्जाम का। टास्क 2 की बात करते हैं, 6 बैंड का है। तो आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, कि एक अकेला टास्क ही है जो 6 बैंड अपने साथ कैरी कर रहा है। और चाहे एकेडमिक स्टूडेंट हो चाहे जनरल स्टूडेंट हो, दोनों को ही इसके अंदर एक एस्से लिखना होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी बात आती है अपनी रीडिंग की। तो रीडिंग के अंदर आपके 3 रीडिंग पैसेजेस आते हैं। आप लोगों ने स्कूल के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करे होंगे, कुछ उसी तरीके के ये रीडिंग पैसेजेस होते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं।
तीनों पैसेजेस को मिला के पहले 2 पैसेजेस में लगभग 13-13 क्वेश्चन होते हैं और तीसरे पैसेज के अंदर आपके 14 क्वेश्चन होते हैं। जीटी कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो जीटी कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन 40 ही होते हैं, पैसेज 3 आते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके के होंगे वो अलग होंगे। तो ये एक डिफरेंस होता है एकेडमिक और जीटी कैंडिडेट्स का रीडिंग के अंदर। लास्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं वो है हमारा लिसनिंग का। लिसनिंग की अगर पार्ट की बात करते हैं तो इसमें 4 सेक्शंस या 4 पार्ट्स हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो आपके पास 40 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं। चाहे एकेडमिक स्टूडेंट है चाहे जीटी कैंडिडेट है, लिसनिंग दोनों के लिए सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो जी ये थी हमारी आइल्स की एक बेसिक कि आइल्स एग्ज़ाम क्या होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब में नीचे कमेंट डाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम स्पीकिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है, लिसनिंग में क्या होता है, और कैसे हम 7+ बैंड्स को अचीव कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।